अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइज़ साक़। टाइप्स ऑफ परसेप्शन में बेसिकली 4 टाइप्स आती हैं। फॉर्म परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, मोशन परसेप्शन और टाइम परसेप्शन। मोस्टली बुक्स में यही वाली गिवन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म परसेप्शन और उससे रिलेटेड मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी। कुछ हमने इससे रिलेटेड लेक्चर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिछली क्लिप में शेयर कर दिया है। मैं उसके अभी आपके साथ वो कार्ड भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फॉर्म परसेप्शन के 2 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। तकरीबन सारी जो टाइप्स ऑफ परसेप्शन है ना, इनमें आपने 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एक है फिगर एंड ग्राउंड और दूसरा परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। जो बेसिकली फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप है, ये बताती है कि जो पोर्शन स्टैंड आउट करता है, जो कम मिकदार में है, वो हमारी स्टिमुलस फील्ड समझती है कि ये प्रोसेस होने के लिए जाएगी इंफॉर्मेशन, और रेस्ट इज़ द बैकग्राउंड। जैसे ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये फिगर है, और बाकी सारा मटेरियल जो इर्द है ये हमारी विजुअल फील्ड पे तो आ रहा है, लेकिन हम इसको बैकग्राउंड समझते हैं और सारा जो हज़फ हो जाता है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से स्टिमुलस को पिकअप करता है, कि कौन से स्टिमुलस पिकअप होने वाले हैं और बाकी कौन से डिस्कार्ड होने वाले हैं। तो इस तरह वो सिलेक्टिवली चूज़ करता है बड़ी स्मार्टली कि कौन सा स्टिमुलस जाएगा प्रोसेस होने और कौन सा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं विजुअल की देखने के, उनमें आता है ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स में प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टीन्यूटी, क्लोजर, गुडनेस ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। ये तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 8 टोटल प्रिंसिपल्स हैं। जो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप है, उसमें के कुछ जो सादा असूल है हमारे ब्रेन के पास, वो है फिगर इज सीन एज द फोरग्राउंड, जो सामने नज़र आ रहा है, ग्राउंड इज एज द बैकग्राउंड, और कंटोर्स जो उसकी साइड्स होती हैं ना, जैसे वो हमें नज़र आती हैं, तो वो जो उसको एक तरह से अलग अलग करती हैं दोनों को, वो कंटोर्स होते हैं। जो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप है, इसमें अब इल्यूजन्स बन जाती है जब हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ स्टैंड आउट हो रही है और कौन सी चीज़ पीछे को है, कौन सी आगे को है। अब यहाँ पर ये रिवर्सिबल पिक्चर्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारी बुक में एक गिवन है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ऐड की हैं। स्मॉलर एरिया टेंड टू बी सीन एज फिगर अगेंस्ट अ लार्जर बैकग्राउंड। अब इसमें स्मॉलर और लार्जर का कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। इफ़ वी टेंड टू सी वाइट एज बैकग्राउंड, तो जो वाज है ये स्टैंड अप होता है और हमें वाज नज़र आता है। इसी तरह से जब हम वाइट को बैकग्राउंड समझ लें और इसको फोरग्राउंड समझ लें, तो फेस नज़र आना शुरू हो जाता है। ये रिवर्सिबल पिक्चर्स कहलाती हैं, और ऐसी बहुत सी पिक्चर्स फेसबुक के ऊपर सर्कुलेट करती नज़र आती हैं। ये रिवर्सिबल पिक्चर है, ये आपने ड्रॉ करनी होती है। ये देखिए ज़रा, इसको गौर से देखिएगा कि ये रिवर्सिबल पिक्चर है। यंग लेडी भी नज़र आ रही है और एक बूढ़ी औरत भी नज़र आ रही है। ये W.E. हेल ने 1915 में बनाई, और ये पोस्ट कार्ड 1980 में इसी से ही रिलेटेड मिलता जुलता छपा है। वी इम्पोज विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टिमुलाई। हमें समझ नहीं आती कि जो ही आप एक चीज़ को करते हैं ना, गौर करते हैं, तो आपको नज़र आता है। जैसे ये अगर आप समझते हैं ये चिन्ह है और ये बाल हैं, तो यंग लेडी जिसने मुँह उधर किया हुआ और कोट पहना हुआ है फर वाला, और इसमें जब नाक को आप फोकस करते हैं तो आपको एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, लेकिन आप इस नाक की बजाय ये समझते हैं कि ये चिन्ह है, तो आपको एक यंग लेडी का मुँह नज़र आता है। इस तरह आपके ब्रेन ने सिलेक्टिवली चूज़ किया किस स्टिमुलस को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको फिगर समझना है और बाकी को बैकग्राउंड समझना है। तो ये पजलिंग पिक्चर्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं, इल्यूजन्स बनाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वही पिक्चर का एक है हमारे पास, एक तरह से कलर्ड वर्जन है। अब ये भी एक रिवर्सिबल इल्यूजन बेस्ड पिक्चर है। यहाँ से ये 4 नज़र आ रहा है, उधर से 3 नज़र आ रहा है स्प्रैंग। अब ये टेसिलेशंस हैं, इंटरलॉकिंग फिगर एंड ग्राउंड। घोड़े आ रहे हैं या घोड़े जा रहे हैं, किनको हम समझे कि वो फोरग्राउंड है और कौन सा बैकग्राउंड है। ये अगेन है, इसमें ब्रिज नज़र आ रही हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये शिप्स बने हुए हैं, ऊपर से ये ब्रिज नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मेस्ट्स को समझते हैं तो ये इनके लग रहा है कि बादबान है इन कश्तियों के। और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं ये जो है ये पुल है, तो ये यहाँ पर आकर डिसअपीयर हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही हमारी विजुअल फील्ड को कंटोरिंग की वजह से कि कौन सी चीज़ फोरग्राउंड है, कौन सी बैकग्राउंड है। अब अगेन ये पिक्चर देखें, ये लग रहा है कि सादत हसन मंटो ने ऐनक पहनी हुई है किसी बंदे ने, लेकिन जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो आपको कोई वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये LIAR, लायर वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश का। अब नेक्स्ट एक और पिक्चर है। अगर हम ब्राउन को फोरग्राउंड समझते हैं तो हमें बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो कैमोफ्लाज हुए घोड़े नज़र आते हैं। ये कैमोफ्लाज है, इसमें क्या हुआ है कि जो कंटोरिंग है ना वो छुप गई है। इसलिए फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप में जो ब्रेन हमारा रबर स्टैम्प्स यूज़ करता है, ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से ये हमारी हो गई फिगर एंड ग्राउंड से रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको दिखाती हूँ जो सेकंड प्रिंसिपल है, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड।
ये फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप इसमें आ गई पहली, और ये भी फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। अब ये जो हिरन है ये वेल कंट्रोल्ड है, और ये सामने नजर आ रहा है, और जो व्हाइट पोर्शन है ये ब्रेन बड़े आराम से प्रोसेस कर रहा है कि ये बैकग्राउंड है, दिस वन इज द फोरग्राउंड, तो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। लेकिन ये वाला जो डियर है जो व्हाइट कलर का इसके अंदर नजर आ रहा है हमें, ये फिगर तब हमें नजर आएगी जब हम इस पर गौर कर रहे हैं। अदरवाइज क्योंकि ये वेल कंट्रोल्ड नहीं है इसलिए ये रिवर्सिबल पिक्चर के तौर पर इसमें जम हो गया है, कैमोफ्लाज हो गया। ये भी ऐसी पिक्चर्स आपने फेसबुक पे शायद देखी हो कि ये हाथ है, या फिर ये जो है यहाँ पर ये डॉग है सोया हुआ, और ये इसके कान है, या फिर ये इसके कोट का फर्क का कलर है। ये दोनों चीज़ें रिवर्सिबल पिक्चर बना रही हैं। अगेन ये भी रिवर्सिबल पिक्चर्स हैं, और अक्सर ना इनके नीचे कैप्शन गिवन होती है। कितने आदमी देखे आपने, ये भी देखें कि ये हमें नज़र आ रहा है पादरी हैं जो दुआ कर रहे हैं, या फिर ये पानी बहता हुआ आ रहा है। तो ये भी एक रिवर्सिबल, बेसिकली कंटोरिंग की समझ नहीं आती कि किस तरह से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, और ये अपने ना अभी स्क्रीनशॉट लेके पास रख लेनी है, और मुझे बताना है कि इसमें आपको कितने फेस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे फेस नज़र आ रहे हैं इसमें। तो अब ये देखें कि बेसिकली एकदम नज़र आता है कि ग्रीन एरिया में, लश एरिया में ये घुड़सवार हैं जो खड़े हैं, लेकिन ये कोई हॉन्टेड एरिया लगता है, और रॉक सारी हॉन्टेड है। अब जिधर देखते हैं आपको फेस नज़र आते हैं। ये पिक्चर ऑफ फेसेस कहलाती है। ये देखा है, यहाँ भी फेस, यहाँ भी फेस, यहाँ भी फेस। और मेरे एक स्टूडेंट ने ये डिस्कवर किया था एक दफ़ा देख के कि इसमें कम से कम 40 से 60 तक जो है ना डिफरेंट फेस नज़र आए थे। 60 तक फेस हैं इसमें। तो ये वेल कैमोफ्लाज हैं और ये नज़र नहीं आ पाते हैं। आप गौर करना, इसको देखना मुझे, और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि कितने देखे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम ये ब्लैक कलर जो थोड़ा है वो स्टैंड आउट होता है, क्योंकि हमारी विजुअल फील्ड ऐसी ही देखती है कि जो चीज़ बड़ी है ना साइज़ में वो बैकग्राउंड है, और जो कम है वो फिगर है। तो अब जब हम ऐसे हमारा ब्रेन देखता है तो सब बेलन नज़र आते हैं, जैसे रोटियां पकाते हैं। कुछ अजीब सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हैं जो समझ नहीं आती कैसी हैं, लेकिन यूं ही आप समझते हैं कि ये बैकग्राउंड है, और इवन जो ब्लैक है ये भी बैकग्राउंड है, और इसमें एज अ 3D आपको सिर्फ ये वाइट लेटर्स नज़र आते हैं। तो तब आपको लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है LIFT। नज़र आया या नहीं? मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हूँ, और आप स्क्रीन को गौर से देखना और बताना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और देखना कि आपकी विजुअल फील्ड, हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखा देता है, किस तरह से उसके पास तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करके विजुअल फील्ड चला रहा है, और हम बिल्कुल अक्ले कुल नहीं है, और हमें हर बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। नज़र आया? आगे चलते हैं। ये भी वो उसी से रिलेटेड है। अब ये देखा, जब आपकी पीछे आपने ये वाली देखी थी ना पिक्चर, अब ये देखते हुए आपकी ना ब्रेन की ट्रेनिंग हो गई है। ये ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं कि अब आपके ब्रेन को पता है कि ये वाइट, जो इतना बड़ा वाइट है, ये भी एक तरह से बैकग्राउंड है, और ये जो ब्लैक है ये भी बैकग्राउंड है, और उसके अंदर सिर्फ ये वर्ड्स जो हैं ये स्टैंड आउट हो रहे हैं। तो ये टाई लिखा हुआ है, TIE। अब नज़र आ रहा है ना? अब आपको जल्दी नज़र आ जाएगा अगर आपने पिछली पिक्चर आराम से देखी है। अच्छा, अब ये देखो कि चूंकि हमारा ब्रेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को देखता है और इसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी पिक्चर सामने लगी हुई है, तो एकदम से आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखेंगे। आप कहेंगे वाइट कलर का ट्रायंगल, ये उल्टा पड़ा हुआ एक और वाइट कलर का ट्रायंगल जिसके कोने काले रंग के हैं, और ये नीचे सर्कल्स हैं जो नीचे छुपे हुए हैं। तो आपको लगता है लेयरिंग हुई हुई है। दरअसल आप इसको ऐसे नहीं देखते हैं कि ये आधा आधा स्लाइस का पिज़्ज़ा स्लाइस है जो एक एक खाया हुआ है। आपकी विजुअल फील्ड आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखाती है। ये भी इसी तरह से कि क्लोजर का प्रिंसिपल है कि योर ब्रेन हैज़ कैपेसिटी टू फिल इन द ब्लैंक्स। हम एकदम से देखते हैं तो चाहे फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप है, हम ये यहाँ पर देखते हैं ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है दरअसल, लेकिन नीचे एक सर्कल है, तो वो सर्कल क्लोजर का क्लोजर आप आराम से देख पाते हैं। अच्छा जी, ये सारे ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स थे, इनको मैं रीड कर देती हूँ कि ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमारे ब्रेन की रबर स्टैम्प्स जिनकी मदद से वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टिमुलस परसीव होने के लिए हायर ब्रेन रीजन्स के पास जाएगा और कौन सा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। द परसेप्चुअल टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज स्टिमुला इनटू कोहेरेंट ग्रुप्स। और ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स में प्रॉक्सिमिटी, ग्रुप्स नियर बाय फिगर्स टुगेदर। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ना, ये जो आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं इसमें भी आ रहा है। अगर ये सारे अल्फाज बायलेटरली स्पेस्ड हों कि सब का आपस में एक जैसा गैप हो, तो ये पता ना चले कि ये PN के साथ है या U के साथ है। ये जो हम लफ्ज़ लिखते हैं ना, ग्रुप बना के लिखते हैं, तो इसमें भी ये ग्रुपिंग प्रिंसिपल आता है। हम रीड करते पढ़ते हैं ग्रुप, नियर बाय, फिगर्स, टुगेदर, अलग अलग हमने पढ़ा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से इकट्ठे जुड़े हुए थे। जब इकट्ठे जुड़े हुए थे तो ये इकट्ठे प्रोसेस हुए हैं। अगर ये इवनली स्पेस्ड हो तो हमें पता ना चले कि एक एक जो लेटर है ये पीछे वाले के साथ मिलाना है, आगे वाले के साथ मिलाना है। तो ये देखिए राइटिंग में इतना बड़ा ग्रुपिंग प्रिंसिपल है जो दरअसल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है।
इसी तरह से सिमिलैरिटी जो एक तरह की चीज़ें हैं हम उसे ग्रुप करके इकट्ठी प्रोसेस उन्हें भेज देते हैं। कॉन्टीन्यूटी हम पैटर्न्स की कॉन्टिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको भेजते हैं। क्लोजर अगर कुछ कमी रह गई है, हमें बात समझ आई है नहीं आई है, ब्रेन कहेगा मुझे सब पता है, मैं आपको बताता हूँ बाकी की बात क्या है। कनेक्टेडनेस, हमें बिल्कुल पता होता है कि कौन सी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है और हम उनके लिंक्स ड्रॉ करना जानते हैं। अब ये देखना ज़रा ग्रुपिंग प्रिंसिपल है कि इंस्टेड ऑफ व्यूइंग हॉरिजेंटल लाइंस, आप हॉरिजेंटली नहीं देख रहे, आपके ब्रेन ने एकदम से ऐसे ही प्रोसेस किया ना वर्टिकल लाइंस में, यू सी पैरेलल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी एक तरह से प्रिंसिपल है, इकट्ठी हैं तो हमें वो इकट्ठी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर यू सी अल्टरनेट लाइंस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। देखा है हमारा जो विजुअल कैपेसिटी है ना, ये वर्टिकल देखने के लिए ज़्यादा अच्छा देख पाती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल। लंबाई के रुख नहीं, हम चीज़ों को इस तरह से ज़्यादा एकदम से प्रोसेस करते हैं और इस तरह हम अल्टरनेट लाइंस को देख पा रहे हैं। यहाँ पर ग्रुपिंग प्रिंसिपल, एकदम से आपने ये जो मिडल वन पिक्चर है ये देखी आपकी विजुअल फील्ड में, आपके ब्रेन ने कहा बिग सर्कल्स हैं और उसमें स्मॉल सर्कल्स हैं। इसको देखा तो एक थोड़ा सा हिप हैजर्ड किस्म का एक स्फीयर आपको नज़र आया। यहाँ पर एकदम से ये जो ब्लैक वाले हैं ये प्रोसेस होने के लिए चले गए, ये बाद में, तो एकदम हमारी विजुअल फील्ड सिमिलैरिटीज़ को पिकअप करती है, इकट्ठे एकदम प्रोसेस करने के लिए भेजती है। ये अगेन प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कनेक्टेडनेस और कॉन्टीन्यूटी की बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स हैं। ये आप बुक में अपने बना लें, पेपर में अपने साथ ये अगर बनानी है तो बड़े आराम से आप इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्टीन्यूटी क्या है कि इंस्टेड ऑफ परसीविंग सेमी सर्कल्स, आप सेमी सर्कल नहीं देख रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट, बल्कि यू परसीव इट एज अ वेव, आपको ये वेव नज़र आ रही है। अब ये इसको आप कनेक्टेड हैं जो आप उनको 3 पेयर्स में देखते हैं, जैसे जराबों का पेयर हम देखते हैं, शूज़ का पेयर देखते हैं, तो वैसे भी पड़े हों रैंडमली तो हम एकदम से उनमें से पेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनकम्प्लीट या इम्पॉसिबल पिक्चर्स हैं कि वी सी इट क्यूब, हालांकि ये क्यूब्स जो है ये एग्जैक्टली हमें विजिबल नहीं है और डॉट्स हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल वी आर एबल टू परसीव इट एज अ क्यूब, क्योंकि हमारा ब्रेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सबसे अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट करता है और परसीव करता है। ये इम्पॉसिबल डॉग हाउस है कि चाहे आप ये इसकी ना तारें आप जोड़ के देख लें, ये डॉग हाउस कंप्लीट कोई नहीं होता, लेकिन जो फिल इन दी ब्लैंक्स है हमारे ब्रेन का क्लोजर का प्रिंसिपल है, वो इसको कंप्लीट करके हमें दे देता है कि ये डॉग हाउस है। बाकी की फिल इन दी ब्लैंक्स उसने खुद ही अपने ब्रेन में डालनी है। ये भी एक इम्पॉसिबल फिगर है। नीचे से देखें तो ये 3 पिलर्स हैं, ऊपर से देखें तो 2 ही हैं और एक कहीं पीछे दीवार की तरफ चला गया। तो ये भी अगेन वो एक तरह से फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप की वजह से हमारी कंटूरिंग डिस्टर्ब हुई है, एक इल्यूजन क्रिएट हुई है। नेक्स्ट में अभी आपको करवाऊंगी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज अगली क्लिप में। तो मिलते हैं अगले क्लिप में, लगाओ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।